हजरत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं मा रफ़अतु लुक़मतन इला फमी, जब भी मैं अपने मुंह की तरफ कोई लुक़मा उठाता हूँ इल्ला व अना आलिमुन, मुझे पता होता है मिन ऐना मजीउहा व मिन ऐना ज़हबत, वो लुक़मा कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, उसकी आमदनी क्या थी, वो कहाँ से वो लुक़मा आया था, मुझे सब पता है, A to Z मुझे पता है, इसलिए मैं हर लुक़मे की जानकारी के बाद खाता हूँ। अल्लाह, ये थे सहाबा जो एक लुकमा भी अगर मुंह में डालते थे तो इस बात की परवाह करते थे मैं हलाल तरीके से खा रहा हूं या हराम तरीके से खा रहा हूं। यहां तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हराम कमाई की बन गई, यहां तो हराम कमाई से बड़े बड़े अंपायर खड़े हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के रख दी, लाखों करोड़ों का बैलेंस बना के रख दिया। वो लोग अल्लाह को क्या हिसाब देंगे, हम जरा बता दो। दूसरे का माल नाजायज तरीके से अगर हमने खाया है अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। माल से बेहद मोहब्बत करता है, इंसान को दौलत से बहुत प्यार है, और दौलत से जब बहुत ज्यादा इंसान प्यार करता है तो वो भूल जाता है कि हलाल क्या और हराम क्या। अल्लाह ने फरमाया सूरह आल इमरान के अंदर ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थि। अल्लाह ताला ने 6 चीजों का नाम दिया। ओ लोगों, तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत डाल दी है। मिनन निसा, औरत की मोहब्बत डाल दी है, औरत की मोहब्बत। शादी हुई, इंसान अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी की मोहब्बत डालता है। वल बनीन, और अल्लाह ताला ने औलाद की मोहब्बत भी तुम्हारे दिलों में डाल दी है। इंसान अपना नुकसान तो सह सकता है, अपने बच्चों का नुकसान नहीं सहता है। दुनिया में हर इंसान दूसरे इंसान को गिराना चाहेगा, हर इंसान दूसरे इंसान को अपने से कमतर देखना चाहेगा। दुनिया में इकलौता बाप है जो अपने बेटे को अपने से भी ऊंचा देखना चाहता है। वल बनीन, औलाद की मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर डाल दी गई। वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा, और ऐ मेरे बंदो, अल्लाह ताला ने सोने चांदी की मोहब्बत भी तुम्हारे दिलों के अंदर डाल दी है। रुपये पैसे की मोहब्बत, धन दौलत की मोहब्बत, सोने चांदी की मोहब्बत भी तुम्हारे दिल में डाल दी गई। उसके बाद फरमाया वल ख़ैलिल मुसव्वमति, और अल्लाह ताला ने उन घोड़ों की मोहब्बत भी तुम्हारे दिल के अंदर डाल दी है जो घोड़े बड़े उम्दा होते हैं, जो निशान ज़दा घोड़े होते हैं, जिन घोड़ों के ऊपर निशान लगाया जाता है। अरब में घोड़े की बड़ी वैल्यू थी, और घोड़े में भी जो घोड़ा निशान ज़दा घोड़ा होता था, जिस पर बाकायदा अलामत रहती थी, सिंबल रहता था, उस घोड़े को बड़ा ऊंचा माना जाता था। उस जमाने की सवारी घोड़ा था। आज की सवारी फॉर्च्यूनर है, आज की सवारी स्कॉर्पियो है, आज की सवारी बुलेट है। तो सवारी की मोहब्बत भी इंसान के दिल में डाली। वल अनाम, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों के अंदर चौपायों की मोहब्बत, बैल बकरी गाय भैंस, जिन चौपायों को तुम पालते पोसते, उन चौपायों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाल दी है। वल हर्थी, और अल्लाह ताला ने खेती बाड़ी करने वाले किसानों के दिल में उनकी खेती बाड़ी की मोहब्बत उनके दिल में डाल दी है। ये 6 चीजें हैं जिनकी मोहब्बत अल्लाह ताला ने नेचुरल रखी है। कोई अगर ये कहता है मुझे माल से प्यार नहीं है, कोई कहता है मुझे बीवी से मोहब्बत, औरत से मोहब्बत नहीं है, कोई कहता है औलाद से मोहब्बत नहीं है, झूठ बोलता है। ये नेचुरल चीजें हैं, इनकी मोहब्बत अल्लाह ताला ने प्राकृतिक रूप से नेचुरली हमारे दिल में डाल दी। लेकिन इन 6 चीजों का तस्करा करने के बाद अल्लाह क्या फरमाता है, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माआब। मेरे बंदो, ये कहां से आवाज आ रही है बीच में?
ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये औरत की मोहब्बत, ये औलाद की मोहब्बत, ये सोना चांदी की मोहब्बत, ये घोड़े की मोहब्बत, ये चौपायों की मोहब्बत, ये खेती की मोहब्बत। ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ऐ मेरे बंदो ये तो दुनिया के अंदर ही रह जाएगी। औलाद भी दुनिया के अंदर, माल भी दुनिया के अंदर, सोना चांदी भी दुनिया के अंदर, ये बैल बकरी गाय भी दुनिया के अंदर, ये खेती बाड़ी भी दुनिया के अंदर। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माआब, लेकिन जन्नत अगर चाहिए, अगर बेहतरीन ठिकाना चाहिए, अगर अल्लाह की अबदी नेमतें चाहिए तो वो अल्लाह के पास मिलेंगी, वो आखिरत में मिलेंगी। क्या मतलब इन 6 चीजों की मोहब्बत में पढ़कर अल्लाह को भूल मत जाना, आखिरत को भूल मत जाना, ये सारी चीजें यही रह जाएंगी, अल्लाह क्या काम देने वाली। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, कयामत के पहले वो दौर भी आएगा जब लोग पैसा कमाने के चक्कर में अंधे हो जाएंगे। फरमाया याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन ऐन अखज़ल माल, वो जमाना भी मेरी उम्मत के लोगों तुम पर आने वाला है जब इंसान इस बात की परवाह नहीं करेगा माल कहां से कमा रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। माल आना चाहिए, जुआ के जरिए आए, सट्टे के जरिए आए, सूद ब्याज के जरिए आए, समूह बैंक के जरिए लोन लेकर के आए, किसी का हक मार करके आए, पैसा आना चाहिए, दौलत आना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं ले कुल्ले उम्मतिन फितनतुन व फितनतु उम्मती अलमाल, हर उम्मत का एक फितना होता है और मेरी उम्मत का फितना माल है। माल बहुत बड़ा फितना है और नबी ने पूरी उम्मत के लिए कहा है। इसमें उम्मत के उलमा भी आ गए, इसमें उम्मत के जाहिल लोग भी आ गए, उम्मत के हर तबके के लिए माल फितना है। माल आजमाइश है, माल कमाने के चक्कर में अगर इंसान अल्लाह से नहीं डरेगा हराम माल भी उसके घर में आ जाएगा। और आगे बढ़िए, माल आप कमा रहे हैं, अगर आप इस बात की परवाह नहीं करते माल कहां से आ रहा है और इस बात की भी परवाह नहीं करते कि माल कहां पे लुटा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि महबूबा के रिचार्ज पर अपना माल लुटा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़िना के अड्डों पर माल लुटा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब और ड्रग्स के ऊपर आपका माल बर्बाद हो रहा है। इस माल की कमाई का भी हिसाब देना है और इस माल की आमदनी का भी हिसाब देना है। मैं तो जॉब करता हूं, हर साल इनकम टैक्स भरता हूं, मेरा पैन नंबर जैसे ही सिस्टम में डालो साल भर का पूरा कच्चा चिट्ठा, अब तो हमारी गवर्नमेंट ने आधार के साथ हर चीज को लिंक कर दिया है। एक पैसा भी मेरे अकाउंट में कहां से आया, मेरे इनकम टैक्स का जैसे पेज खुलेगा सामने आ जाता है। इंसान का बनाया हुआ सिस्टम इतना मजबूत हो गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ सिस्टम इतना मजबूत हो गया है, आपके आधार के साथ आपकी जमीन, आपकी जायदाद, आपका खाता, आपके खाते में एक पैसा भी आ रहा है वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अगर इंसान के बनाए हुए सिस्टम के अंदर इतनी बारीक बारीक चीजें पैदा हो सकती हैं, सोचो इंसान को बनाने वाले खालिक का सिस्टम कितना मजबूत होगा, उस अल्लाह का निजाम कितना मजबूत होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तिरमिजी की रिवायत है, ला तज़ूलु कदमा इब्ने आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा, इंसान क़यामत के दिन अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। पहला सवाल अन उम्रिही फीमा अफ़ना, मेरे बंदे तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। दूसरा सवाल वन शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। तीसरा सवाल वन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, तूने माल कहां से कमाया, तेरी आमदनी का जरिया क्या था, तेरी इनकम का जरिया क्या था। व फीमा अनफका, और चौथा सवाल तूने माल कहां पर खर्च किया, कहां पर लुटाया। और 5वां सवाल व माज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया। ये 5 सवाल का जवाब
आपको भी देना है, मुझको भी देना है, मौलाना साहब को भी देना है, आलिम को भी देना है, जाहिल को भी देना है, कटिहार शहर के रहने वाले को भी देना है, हसनगंज के देहात में रहने वाले को भी देना, हर इंसान माल कहां से कमाया, हिसाब देना है अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हमारी शरीयत में बार बार ताकीद की गई, हलाल कमाई खाओ। हमारी शरीयत ने हमको सिखाया, हलाल कमाई नहीं खाओगे तुम्हारा रोजा कबूल नहीं होगा, तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी, तुम्हारी ज़कात कबूल नहीं होगी, तुम्हारा हज कबूल नहीं होगा। आइए वो हदीस भी आपको सुना देता हूं, सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह ताला पाक है और पाक ही को कबूल करता है। अल्लाह ताला नापाक चीज को कबूल नहीं करता है। तुम चोरी करो, तुम डाका डालो और गरीबों की मदद करते रहो, मदरसों की मदद करते रहो, मस्जिद की मदद करते रहो, अल्लाह को ऐसे चंदे की जरूरत नहीं, अल्लाह को ऐसे सदके की जरूरत नहीं। इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह पाक है और पाक को ही कबूल करता है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में ईमान वालों को हुक्म दिया, सूरह बकरा के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ ईमान वालो जमीन में जो हलाल चीजें उसको खाओ। वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो। ईमान वालों को हलाल कमाई खाने का हुक्म दिया। और कुरान के 18वें पारे में अल्लाह ने अपने रसूलों से फरमाया, या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ मेरे रसूलो तुम नेक अमल करो और हलाल रोजी खाओ। पता ये चला कि जब तक हलाल रोजी नहीं खाओगे तुम्हारा अमल नेक नहीं हो सकता, तुम्हारे नेक अमल की कोई वैल्यू अल्लाह ताला क्या नहीं है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने एक मिसाल दी। आपने फरमाया, एक आदमी बहुत लंबा सफर करके आता है, अशासा, उसके बाल बिल्कुल मैले कुचैले हो जाते हैं। हम लोग भी सफर करते हैं, सफर बता देता है कि इंसान सफर से। रात में पटना में मैं शाम को 6 बजे पटना में था और रात 12 बजे किशनगंज में था। 100-120 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, कार से आदमी आ रहा, आराम से आ रहा है, मगर पहुंचने के बाद इंसान की बॉडी बता देती है सफर करके। अल्लाह के नबी फरमाते, इतना लंबा सफर करके आया है, आशासा, बाल परागंगाएं अगबरा, उसके कपड़े मैले कुचैले, उसके कपड़े देख करके पता चल रहा है बड़ा लंबा सफर करके आया है। यमुद्दु यदैहि, और अपने हाथों को उठा करके अल्लाह से दुआ करता है। देखो, जब बंदा हाथ उठा के दुआ करता है तो अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। अब यहीं से ये मसला भी नोट कर लो कि दुआ के लिए हाथ उठाना ये दुआ के आदाब में से। अब बाज लोग कहते हैं साहब नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं कि नहीं? अगर इंडिविजुअली कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो, कर सकते हो, लेकिन अगर इज्तिमाई हो रही है तब ये बिदअत है, इसकी गुंजाइश नहीं। आदमी अपने तौर पर अल्लाह से कुछ मांग रहा है, कोई मसला नहीं, मांग सकता है भाई। जरूरी तो नहीं कि नमाज में मैंने सब मांगा। मेरा बच्चा बीमार है, नमाज मैंने पढ़ ली, अब मैं हाथ उठा के दुआ करूं, अल्लाह मेरे बच्चे को शिफा दे। कारोबार को लेके परेशान, दुकान अच्छी नहीं चल रही है, रोजी रोटी अच्छी नहीं चल रही है, नमाज पढ़ लिया, तस्बीहात पढ़ ली, दुआएं पढ़ ली, अस्कार पढ़ लिया, अब हाथ उठा के दुआ कर रहा हूं, अल्लाह मेरी दुकान को तू चला दे, मेरी रोजी को कुशादा कर। कोई हर्ज की बात नहीं, हाथ उठा के दुआ कभी भी कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। बल्कि हाथ उठा के जब बंदा दुआ करता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह हय्युन करीमुन, अल्लाह ताला हया वाला है, अल्लाह ताला करम वाला है। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करता है तो अल्लाह ताला को हया आती है कि बंदे को खाली हाथ कैसे लौटाए। अल्लाह बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता। दुआ के लिए हाथ उठाना ये दुआ के आदाब में से है।
अल्लाह के रसूल कह रहे लंबा सफर करके आया है, बाल मैले कुचैले, कपड़े गंदे, और हाथ उठा के दुआ कर रहा है और कहता या रब्बी ऐ मेरे रब, या रब्बी ऐ मेरे रब। अल्लाह को रब कह के दुआ कर रहा है। ये भी मसला याद रखो, जब अल्लाह को रब कह के दुआ मांगी जाए तो दुआ जल्दी कबूल होती है। एक तो मुसाफिर है, मुसाफिर की दुआ जल्दी कबूल होती है। लंबा सफर करके आया है, मुसाफिर है, कपड़े मैले कुचैले हैं, हाथ उठा के दुआ कर रहा है, अल्लाह को रब कह के दुआ कर रहा है। यानी कबूलियत के कई असबाब और कबूलियत की कई चीजें इकट्ठा हो गई हैं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं व मतामुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। ऐ मेरे सहाबा, उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका कपड़ा हराम कमाई का, उसकी परवरिश हराम कमाई की। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। ऐसे इंसान की दुआ कैसे कबूल होगी? हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होगी मेरे भाई। रोते रहे हम। आसाम से आए हैं मुनव्वर हुसैन, आसामी से पूछा मैंने वहां के हालात, बयान नहीं कर सकता क्या हालात। जुल्म की बहुत सारी दास्तानें शायद हम तक और आप तक पहुंचती भी नहीं है। जिनको कलम लिख नहीं सकते, जबानें बयान नहीं कर सकती, वो जुल्म आज हो रहा। फलस्तीन के शहर गाजा में क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चों के कैसे चिथड़े बने, और यहां इमाम हरम दुआ कर रहे हैं। रमजान में रो रो के दुआएं हो रही हैं, इंडिया के चप्पे चप्पे में दुआएं हो रही हैं। ये दुआएं क्यों कबूल नहीं हुई? क्योंकि हमने ये देखना बंद कर दिया कि हमारी कमाई हलाल है क्या। अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, नाम नोट कर लो, साद बिन अबी वक्कास। अभी पूछो, इतना बड़ा मजमा है, अब्दुल गफ्फार साहब आपकी हर तकरीर सुनता हूं, आपके साथ सेल्फी लेने का बड़ा शौक है, हर तकरीर सुनता हूं, हर जलसे में जाता हूं। अभी पूछ लूं कि वो 10 सहाबा कौन है जिनका नाम लेकर के अल्लाह के रसूल ने जन्नती कहा है, तो मुट्ठी भर लोग होंगे जो सही बता पाएंगे, जबकि बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। 10 सहाबा जन्नती हैं। 4 सहाबा तो वो हैं जिनको हम खुलफाए राशिदीन कहते हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। ये तो 4 हैं। उसके अलावा कौन है? हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत सईद बिन जैद, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा। ये टोटल 10 सहाबा हैं जिनका नाम लेकर के अल्लाह के नबी ने जन्नती कहा है। उन 10 में से एक सहाबी हैं हजरत साद बिन अबी वक्कास। ये रिश्ते में अल्लाह के रसूल के मामू लगते थे। एक जंग में ये तीर चला रहे थे तो अल्लाह के नबी कह रहे थे, मामू जान, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हुआ, आप तीर चलाए। इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी से। साद बिन अबी वक्कास ये बहुत मुस्तजाबुद दावत थे। ये जो दुआ करते थे इनकी दुआ फौरन कबूल हो जाती थी। इनसे किसी ने पूछा कि ऐसा बिन अबी वक्कास क्या बात है, आप जो भी दुआ करते हैं आपकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है, इसका राज क्या है, इसका सीक्रेट क्या है, इसका रहस्य क्या है, क्यों आपकी दुआएं जल्दी कबूल हो जाती हैं? हजरत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं, मा रफ़अतु लुक़मतन इला फ़मी, जब भी मैं अपने मुंह की तरफ कोई लुक़मा उठाता हूं, इल्ला व अना आलिमुन, मुझे पता होता है, मिन ऐना मजीउहा व मिन ऐना ज़हबत, वो लुक़मा कहां से आया है और कहां जाएगा, उसकी आमदनी क्या थी, वो कहां से वो लुक़मा आया था, मुझे सब पता है, A to Z मुझे पता है। इसलिए मैं हर लुक़मे की जानकारी के बाद खाता हूं। अल्लाह, ये थे सहाबा जो एक लुकमा भी अगर मुंह में डालते थे तो इस बात की परवाह करते थे, मैं हलाल तरीके से खा रहा हूं या हराम तरीके से खा रहा हूं। यहां तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हराम कमाई की बन गई। यहां तो हराम कमाई से बड़े बड़े अंपायर खड़े हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के रख दी, लाखों करोड़ों का बैलेंस बना के रख दिया। वो लोग अल्लाह को क्या हिसाब देंगे, हम जरा बता दो। दूसरे का माल नाजायज तरीके से अगर हमने खाया है, अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा मेरे भाई। अच्छा एक बात बताओ,
आज के इस गए गुजरे दौर में भी हम मस्जिद का एहतराम करते हैं कि नहीं करते? बहुत एहतराम करते हैं। शराबी जब मस्जिद के पास से गुजरता है शराफत से गुजर जाता है, नहीं, मस्जिद के पास कोई हुड़दंग नहीं, कोई शरारत नहीं। और हमारे हिंदुस्तान में तो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी मस्जिद का बड़ा एहतराम करते थे। होली का त्योहार आता था, होली खेलते थे, हमने अपने मोहल्ले में देखा, सारे मोहल्ले में होली खेल रहे, बीच में मस्जिद आई, नहीं भाई ये मस्जिद है, यहाँ कोई बदतमीजी नहीं होनी। ये एक माहौल था हिंदुस्तान का, वो अलग बात है। धीरे धीरे नफरत को जहनों में डाला गया। अब तो बाकायदा मुसलमान की मस्जिद पर दूसरे मजहब का आदमी अपना झंडा लगाने की कोशिश करता है और मस्जिद के सामने गाली गलौज भी हो रहा है और भड़काऊ नारे भी लगाए जा रहे हैं, हालात खराब किए जा रहे हैं। मगर मस्जिद का एहतराम गैर मुस्लिम भी हमारे देश में करता था और करता है। मस्जिद का एहतराम हम सब करते हैं। मस्जिद से भी बढ़ करके एक मुसलमान की जान, एक मुसलमान का माल और एक मुसलमान की आबरू की अहमियत है मेरे भाई। आइए बुखारी की वो हदीस आपको सुनाता हूं। हदीस के रावी कौन? अब्दुल्ला बिन अब्बास। अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन है? नबी के चचा के बेटे हैं, 8 साल के बच्चे हैं। रात में जब अल्लाह के नबी तहज्जुद के लिए उठा करते थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास आते थे और वजू का पानी ला के रख देते थे। ओ लोगो, तुम्हारे मोहल्ले में उलमा आते हैं, तुम्हारे गांव में उलमा आते हैं, तुम्हारे इलाके में जमात के बड़े बड़े उलमा आते हैं, कम से कम अपने छोटे बच्चों को उलमा से मुलाकात के लिए लेकर के आया करो, उनको उलमा का एहतराम तो सिखाया करो, उनके दिल में उलमा की मोहब्बत तो डाला करो। नबी रात में उठते हैं, तहज्जुद की नमाज के लिए उठते हैं और वजू का पानी लेकर के कौन आता है? 8 साल का बच्चा आता है। नाम क्या है? अब्दुल्ला बिन अब्बास। नबी ने पूछा ये वजू का पानी कौन लाया? जवाब मिला अब्दुल्ला बिन अब्बास लाया। नबी ने रात के अंधेरे में दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल कुरान, ऐ अल्लाह तू अब्दुल्ला बिन अब्बास को कुरान का इल्म अता फरमा दे, कुरान का आलिम बना दे, कुरान की नॉलेज दे दे, कुरान का ज्ञानी बना दे, कुरान की तफसीर का इल्म दे दे। और आज जब भी आप तफसीर की कोई भी किताब उठाएंगे, सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम आपको मिलेगा, अब्दुल्ला बिन अब्बास का नाम मिलेगा। कुरान करीम की तफसीर में नंबर 1 माने जाते हैं सहाबा।